सियासी तकसीम जो इनमें डाल देते थे, तो लोग मुद्दे की बात से हट के एक दूसरे को गाली गलौज करने लग जाते। हिंदू ने मुस्लिम का गला पकड़ लिया और मुस्लिम ने हिंदू का गला पकड़ लिया और सिख ने तलवार चला दिया आके। जब इंसान जिंदगी में कुछ करने की कोशिश करता है, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसकी नाकामियां भी होती हैं, उससे गलतियां भी होती हैं, लेकिन अक्लमंद इंसान एक ही गलती को बार बार दोहराता नहीं है। और यकीन माने दोस्तों के आज आप जो भी हालातों वाक़यात देख रहे हैं, पिछली 1 से 2000 सालों के अंदर अंदर ये वाक़यात कई बार रिपीट हो चुके हैं। और अक्लमंद बंदा वही है जो खुद भुगतने के बाद कि यहाँ पे गड्ढा था और उस गड्ढे में गिरने के बाद समझे, तारीख को पढ़ के ही लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं। 23 जून 1757 ईस्वी में बरसगीर पाको हिंद में बंगाल पर एक अंग्रेज़ों की और वहाँ के राजाओं की आपस में जंग होती है, जिसे जंगे प्लासी कहा जाता है। और यहाँ से मुगल इस इलाके पे कब्जा करना शुरू करते हैं और 1 नवंबर 1858 तक इस इलाके पे बरसरे इक़्तिदार रहते हैं। वो सिर्फ बंगाल तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरे बरसगीर में आहिस्ता आहिस्ता फैल जाते हैं। तो ये जो 101 साल का अरसा था, चले ठीक है, मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि अंग्रेज यहाँ क्यों आए, कैसे आए और उन्होंने यहाँ कब्जा किया कैसे। लेकिन आज हम जानेंगे कि ठीक है, कब्जा किया तो किया, लेकिन 1 साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन वो 101 सालों तक यहाँ टिके कैसे रहे। ऐसी कौन सी उन्होंने स्ट्रैटेजीज अपनाई कि वो 101 सालों तक वो रहे। और उसके बाद ब्रिटेन ने फिर 1858 से लेके 1947 तक फिर हुकूमत की। तो ये फिर से 99 साल, और टोटल अगर इसको हम मिलाएं तो ये 190 साल बनते हैं। तो ये जो शुरू में आए थे अंग्रेज तजारत के लिए, फिर इसके बाद उन्होंने यहाँ पे कॉलोनियाँ बना ली, ये सब तो आप पिछली वीडियोस में जान ही चुके हैं। तो आज हम जानना और सीखना ये चाहेंगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज उन्होंने अपनाई कि 190 सालों तक वो यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार रहे। जानवरों की तरह, आम इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया गया था तब बरसगीर वालों को। हम पाकिस्तानी, हम इंडियंस, ये सारे बरसगीर वाले कहलाएंगे। तो इनको जानवरों से नीचे के लेवल पे वो समझते थे, अपने बराबर की कुर्सी पे बैठने नहीं देते थे। तो ऐसे उन्होंने क्या हालात बनाए, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई कि इतने बड़े इलाके को 190 सालों तक रूल किया। तो अंग्रेजों ने जो यहाँ पे रूल किया, वो तलवार से ज्यादा ताकतवर एक चीज और भी थी, और वो थी उनकी हिकमत अमली और यहाँ के सादा ज़हन लोग। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रखी। इन्होंने यहाँ पर जो मुस्लिम्स रहते थे, जो यहाँ पे सिख रहते थे, जो यहाँ पे हिंदू रहते थे, मुख्तलिफ मज़ाहब तब भी थे, आज भी हैं, तो तब इनकी तकसीम कराई। और जो वहाँ पे मौजूदा राजा थे, पहले ये उन राजाओं को आपस में लड़ाते, वहाँ के नवाब थे, राजे महाराजे थे, पहले उनकी आपसी लड़ाइयाँ करवाते, और जब वो राजा आपस में लड़ते उनका शदीद नुकसान होता, और जब दोनों वीक पड़ जाते तो किसी एक का साथ दे के उसको अपने साथ मिला लेते, तो वो कंपनी का वफादार हो जाता। वहां पे फिर जब ये कब्जा करते तो बजाय इसके कि वो राजा कंपनी के खिलाफ लड़े, वो कंपनी को सपोर्ट करता था। तो एक तो इनकी आपस में इत्तेफाक नहीं था, और बरसगीर जो है ये था तो बरसगीर, लेकिन छोटी छोटी रियासतें अपने आप को आज़ाद ही समझती थी, क्योंकि जो मरकजी मुगल की हुकूमत थी वो भी तब वीक पड़ चुकी थी।
ये तो थी सियासी मुदाखलत, लेकिन एक थी गली मोहल्ले और घर के लेवल पर तकसीम। वो थी हिंदू मुस्लिम की तकसीम, और वो ऐसी तकसीम थी कि जो आज तक हमारे घरों तक पहुंची है। और आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हैं, ये एक दूसरे से सिर्फ इस मजहब की बुनियाद पे नफरत करते भी हैं। और इसकी वजह सिंपल थी, अगर वो इनको आपस में ना लड़ाते तो इनका वहां होना मुमकिन ही नहीं था। और कोई यहाँ के जो राजे थे वो इनका साथ क्यों देते, उनको अपने मफाद से मतलब था। जाहिर सी बात है, कोई किसी की हेल्प क्यों करेगा, क्यों किसी की मदद करेगा। तो जब वो कंपनी, क्योंकि कंपनी के पास मॉडर्न वेपन्स थे, पैसा था, कंट्रोल था, तो वो पहले इनको लड़ा देते। और जो बेबस कमजोर हो जाता, उसको जिसको फील आती कि अब मेरा हारना तय है, कंपनी उसको सपोर्ट करती और उसको जिता देती, उसको इक़्तिदार दिला देती, तो वो फिर कंपनी का वफादार होना उसकी मजबूरी बन जाता था। तो एक तरह से सिर्फ उस राजा का फेस ही अवाम के सामने रह जाता था, असल में वो कंपनी ही रूल कर रही होती थी। तो कई जगहों पे कंपनी ने अपने बंदे डायरेक्ट लगाए और कहीं इनडायरेक्ट लगाए गए। और तीसरी इसमें जो बड़ी वजह थी कि कंपनी ने एक रूल पास किया था कि अगर किसी मुगल बादशाह की, जहाँ पे इस वक्त हुकूमत है, अगर उसकी आगे कोई औलाद नहीं होती तो वो जो उसकी रियासत है वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जो है, उसकी बादशाहत जो है वो कंपनी के पास शिफ्ट हो जाएगी। और जंगे प्लासी के बाद उड़ीसा, बंगाल, बिहार में इनको मुगलों ने भी वहां से टैक्स लेना अलाउ कर दिया था। और मुगल इनकी क्यों सपोर्ट कर रहे थे, हालांकि ये तो मुगलों के ही खिलाफ आए थे। तो मसला असल में ये था कि मुगल भी ईस्ट इंडिया कंपनी के मकरूज ही थे। तो अब सब तरफ से अगर हम देखें तो जो ऊपर गवर्नमेंट बैठी हुई है वो चाहती तो है कि हम इस कंपनी को निकाल दें, इन लोगों को निकाल दें। इनके पास इतनी ताकत नहीं है, और इनके पास ताकत फिर गवर्नमेंट के पास कहाँ से जानी थी। अब आम जो गली मोहल्ले के लोग हैं वो उठते अपने बादशाहों के लिए और इनको निकाल बाहर करते, या जो फौजें थी वो कोशिश करती। तो जो मुगलों की फौज थी वो भी कोई बड़ी डिसिप्लिन्ड फौज नहीं थी, और उनके पास ना कोई मॉडर्न वेपन्स थे। तो इस तरह वो उनको मार के तो नहीं निकाल सकते थे। और लोगों पे जो उन्होंने रूल किया, तो वो जो डिवाइड डाल देते थे कि तुम्हारे मसाइल जो हैं वो इस मजहब की वजह से हैं, फलाने मजहब की वजह से हैं, फलाने वो मजहब गलत है, वो गलत है। तो ये इनकी आपसी तकसीम जो इनमें डाल देते थे, तो लोग मुद्दे की बात से हट के एक दूसरे को गाली गलौज करने लग जाते। हिंदू ने मुस्लिम का गला पकड़ लिया और मुस्लिम ने हिंदू का गला पकड़ लिया, और सिख ने तलवार चला दिया आगे। लेकिन जो मेन मुद्दे की बात थी, जो इन सब को लड़ा रहे थे, वो हाथ ये देख नहीं पा रहे थे। वो इनमें तकसीम डाल देते किसी ना किसी वजह से, लड़ाई की वजह पहले बनाते, फिर इनको लड़ने देते, और फिर उसको और हवा देते, और वीक साइड को कहीं सपोर्ट कर देते, कहीं ताकतवर साइड को सपोर्ट कर देते। इस तरह ये जब जब तकसीम करते रहे। और ये बरसगीर के लोग, अब ये सबसे अहम और सीखने वाली चीज इसमें ये है कि ये बरसगीर के लोग मेन मुद्दे की बात पे आते ही नहीं। जैसे हम आज पाकिस्तानी कभी मेन मुद्दे की बात करते ही नहीं, एक पर्सनैलिटी के पीछे लग गए कि वो सब कुछ करेगी, वो सब कुछ करेगी, वो ऐसा है, उसके साथ ऐसा क्यों होगा। बंदों के पीछे तो चलते हैं, मेन मुद्दे की बात ना तब उन्होंने की और ना आज उन्होंने की। अंग्रेज इनको डिवाइड करते रहे, तकसीम करते रहे, पॉलिटिकल लेवल पे, मुआशी और मुआशरती लेवल पे, और दौलत पे कब्जा करके रखा इन्होंने। किसानों पे पूरा कंट्रोल बना के रखा, किसानों को कर्जा दे देते। तो अब वो किसान जब रकम वापस नहीं दे पाते थे तो उनकी भी मजबूरी बन जाती थी कि वो इनकी बात को तस्लीम करें। तो इस तरह मल्टीपल लेवल्स पर अंग्रेजों ने पूरे सिस्टम को जकड़ के रखा।
लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मुगल पहले ताकतवर थे, जब ये कंपनी यहाँ आई थी, कंपनी को ये मुगल्स इजाजत भी नहीं दे रहे थे, और जब तक मुगलों ने इजाजत नहीं दी कंपनी वहां पर बिजनेस नहीं कर पाई। और जब इन्होंने पहली बार जंगे प्लासी लड़ी तब मुगल इस सिचुएशन में थे कि वो इनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक देते, लेकिन मुगल्स ने फिर भी इनको बर्दाश्त किया और खामोश तमाशाई क्यों बने रहे। तो ये सब हम जानेंगे अंग्रेज मुगल बरसगीर की तीसरी किस्त में।